देखो, प्रेम की जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में वो नाम, रूप या किसी एक चीज पर, कोई एक विषय पर जाकर के वो प्रकट होता है। और अंतिम अवस्था में ये प्रेम, ये व्यापक हो जाता है। जो प्रथम अवस्था है, उसमें अगर स्थिरता लानी है तो उसके लिए अनन्यता बहुत आवश्यक है। अगर ये अनन्यता नहीं होगी तो प्रेम में बाधा पड़ेगी। अगर हम किसी व्यक्ति को चाहने लगे, फिर से जाओ अपने उस उम्र में, यंग एज में किसी से प्रेम हो जाता है कभी कभी। अगर हम संसार के प्रेम को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो ये भगवदीय प्रेम को ये समझना बड़ा आसान है। चाहे संसार का प्रेम पूरा हुआ हो, चाहे संसार के प्रेम में धोखे मिले हो, लेकिन उस प्रेम को समझना जरूरी है। प्रेम तत्व है, वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। जैसे शुरू शुरू में कोई अच्छा लगने लगे अपने को, तो अच्छा लग रहा है तो अपने मन को पूरी तरह से उसमें लगा दो। अगर कोई व्यक्ति हमको अच्छा लग रहा है और उसके बाद हमारा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसके साथ हम घूम रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं अरे हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, फिर भी हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, तो भी अनन्यता आई नहीं है। कोई तो एक ऐसा रिश्ता होगा, मन भटक रहा है मतलब अभी पहले वाले से जिसके साथ हो अभी प्रेम हुआ नहीं है, वो तुम्हें लग रहा है कि प्रेम है लेकिन अभी वो प्रेम नहीं है, भटक गया मन। भटकते 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 कोई एक ऐसे रिश्ते पे आकर टिकता है कि वहां से फिर भटकता नहीं, वो उसका स्थान स्पेशल होता है उस व्यक्ति का। वो व्यक्ति मिले या ना मिले, वो प्रेम रहने वाला ही है। वो प्रेम कभी मिट नहीं सकता। प्रेम अपना स्वरूप बदल लेता है, लेकिन प्रेम कभी मिटता नहीं। लेकिन ये सब संसारिक प्रेम है। ये संसारिक प्रेम से हटते 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 मतलब भटकते भटकते भी जब हम लोग आगे बढ़ते हैं असली स्वरूप को पहचानने के लिए, वैसे ही हम आध्यात्मिकता की तरफ आते हैं। इसमें भी हम भटकते हैं। अलग अलग देवी देवता के फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग हमारे भाव होते हैं। भटकते 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 जब कहीं एक ऐसे प्रेम पर आके टिकते हैं कि अब टिक गया मन, अब यहां से मन भटकता नहीं है। और वही प्रेम हमको सब जगह दिखाई देता है, उसी की बातें अच्छी लगती है। ये अनन्यता है। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद की ही बातें सबसे ज्यादा प्यारी लगती हैं। वो रात दिन किसी में भी वो उसी को देखना चाहता है, केवल उसी से संबंध रखना चाहता है। प्रियतम के सिवाय फिर सारा संसार प्रेमी को शून्य के बराबर लगता है। ऐसी जब स्थिति आती है तो उसको कहते हैं अनन्य निष्ठा। जब तक तो मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, कभी कभी इस देवी देवता पर, तो कभी उस उपासना पर, तो कभी, तो अभी भी भटकाव है। अभी भी आप, कई लोग आते हैं ना मेरे पास, कई मतलब अब तो मैंने पूरी जर्नी कर ली है, तो मुझे जर्नी समझ में आती है। मैं जज नहीं करती किसी को, लेकिन क्योंकि स्वयं भी इसी जर्नी से गए हुए हैं। एक जगह आने के बाद लगता है बस, अब जो ये मैं देती हूँ रसोपासना, मैं एकदम कह रही हूँ ये अंतिम सोपान है। ये किसी को अगर मिल गया तो फिर उसको दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां तक आने के लिए बहुत उच्च कोटि की निष्कामता होनी चाहिए। क्योंकि अगर निष्कामता नहीं है और डर है साथ में, बहुत लोगों को होता है हम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, फिर वो श्री कृष्ण की बातें सुनेंगे, हम श्री कृष्ण से भी प्रेम करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे का ना वो कॉलेज में एडमिशन होना है तो उसका हो जाएगा क्या माँ? अगर उनको बोल दे अरे क्यों चिंता कर रहे हो, कृष्ण है ना, देखेंगे ना। हाँ माँ वो तो है, लेकिन माँ वो क्या है ना, कुछ कोई मंत्र मंत्र मिल जाता माँ। तो मैं देखती हूँ, तुम कहते हो कृष्ण से प्रेम है, लेकिन कोई मंत्र मंत्र मिल जाता माँ। तुमको भरोसा नहीं है अभी श्री कृष्ण पर, इसलिए तो तुम मांग रहे हो मेरे से। और मैं माँ हूं, मैं सखी हूं, मैं इस जर्नी से गई हूं, इसलिए मैं किसी को टोकती नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसी अवस्था आने में समय लगता है।
तुरंत हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लें, समय लगता है। जिनको बचपन से ऐसी अवस्था आ गई वो तो महान है। हम लोगों को तो नहीं आई, बहुत जगह मन भटका है, और करते 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 श्री कृष्ण से प्रेम हुआ है। लेकिन जो अनन्य अवस्था की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं जो पढ़ने वाली हूँ वो यही बात ये बताने वाले हैं, इन जो दोहों में हम पढ़ेंगे। वृंदावन का जो अनन्य प्रेमी होता है वो प्रियालाल, वृंदावन, सहचरीगण, नित्य विहार की जो ये दिव्य परिकर हैं, इनको छोड़ करके वो फिर और कहीं नहीं भटकता। यही